हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद और आप हैं कम फॉर कंपटीशन चैनल पर। कैसे हैं आप सब? एज यूजुअल आज हम एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज का सेशन 4 मार्च के सेकंड शिफ्ट का होगा। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और सीधे अपने डाउट क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए कमेंट में दिए गए टाइम स्टैम्प को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, दो 6 डिजिट का नंबर है x35624। इसको 11 से कट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा है 12557y4। इसको 72 से कट करना, मतलब 8 इंटू 9 लिख देते हैं। अब 11 से कट करने के लिए क्या चाहिए मुझे कि ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम कर लेते हैं और उनका डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए। तो x प्लस 5 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 4। तो x प्लस 7 माइनस 13। तो x की वैल्यू क्या रख देगी, 0 आ जाए। x की वैल्यू 6 रख देते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, 9 से कटने के लिए सम 9 होना चाहिए। तो जैसे ही 9 होगा हम काट देंगे। 7 और 2 9 ख़त्म, 5 और 4 9 ख़त्म, और 1 है तो ये क्या हो जाएगा, y 8 हो जाएगा। तो 5x माइनस 2y का वैल्यू चाहिए। तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, और 2y 8 दूनी 16, 30 माइनस 16 14, आंसर 114। और मैंने डी आई के सारे क्वेश्चन साथ में ले लिए हैं, इसलिए वो मैं लास्ट में सारे एक साथ करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। फर्स्ट पी देखते हैं, x को कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x3 माइनस 2 क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इंटू क्यू कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को सीधा हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 9 कर देंगे। अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा। और इंटू आर फिर से डिवाइड है, हम यहाँ से रिवर्स कर लेते हैं। तो x माइनस 5 और 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। फर्स्टली x माइनस 2, जब हम एक्स क्यू माइनस 2q को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और बटे में वही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बटे में अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसलिए लिखा मैंने क्योंकि क्या आ जाएगा, ये एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। x माइनस 5 और नीचे क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब हम देख रहे हैं कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारा लास्ट स्टेप है। मल्टीप्लाई कर देते हैं सारा न्यूमरेटर को, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। अब बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसे एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5, और जब ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और इंटू 2। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो यही आ जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या आ गया मेरा, 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 5 से 11/2, 11/2 डिवाइड बाई 3 3 होते 11/3 ऑफ 1/4, और प्लस 9×5 = 45, 46/9 माइनस 7×8 = 56, 63/8 डिवाइड बाई क्या है, 189/20 और इंटू 9/11। अब इसमें क्या देखेंगे, 11/2 डिवाइड बाई
11/12 प्लस 63 से कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा, और 4 से 2, 4 से 5 बार में कट जाएगा। तो 46/9 माइनस 5/6 और इंटू 9/11। अब यहाँ से 11/2 इंटू 12/11, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, 2 से 6 आ गया, प्लस ये क्या ले लेंगे, इसमें 18 ले लेते हैं, तो 92 माइनस 15 इंटू 9/11 आ गया। ये क्या आ जाएगा 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 77/18 इंटू 9/11। 11 से 7 टाइम्स में, 9 से 2 बार में, तो क्या आ गया 19/2 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा आसान है। 5 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1/2 आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 10 माइनस 5, ये 5 आ जाएगा। तो 19/2 और इंटू 5 कर देंगे तो क्या आ गया 19/10, और इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/10/9। ये ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 यही कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें टेंजेंट है, तो वैल्यू मेरी क्या दी हुई है, क्यू आर पी 28 डिग्री। तो क्यू आर पी 28 डिग्री दी हुई है, तो हम जानते हैं कि ये भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा। और ये तो 90 होगा ही, क्योंकि डायमीटर से बना हुआ एंगल 90 होता है। ये 90 है, ये 28 है, तो ये कितना होगा 90 प्लस 28 118, 180 माइनस 118, तो कितना 62 हो जाएगा। और ये 62 है, 28 प्लस ये 62 होना चाहिए। कि एस पी आर पूछ रहा है, यही पूछ रहा है मेरा। तो 62 में अगर हम 28 घटा दें तो कितना आ जाएगा 34। तो ये मेरा क्या आ गया 34। तो आंसर क्या हो गया 34। क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रायंगल है PQR, और इसमें दो साइड PQ और PR पे क्या है S और T। एंगल एस टी आर ये दिया हुआ है 95 डिग्री, और एंगल आर दिया हुआ है 65 डिग्री, और एंगल क्यू 85 डिग्री। अब ये 85 और 65 है, तो एंगल पी हो जाएगा 30। ये 95 है, तो ये हो जाएगा 85 लीनियर एंगल से, और ये हो जाएगा 65। तो दिख रहा है कि एंगल जो ट्रायंगल पी एस टी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी आर क्यू के। अब सिमिलैरिटी लगा देंगे, 65 डिग्री के सामने क्या है, और एट द सेम टाइम पी क्यू इज गिवन 21.6, और पूछ रहा है पीटी का लेंथ। ऑल्सो गिवन क्यू आर एंड एस टी 9:5। क्यू आर और एस टी का जो रेशियो है वो 9:5 है। तो ट्रायंगल पी एस टी में देखते हैं पहले। तो 85 पीटी चाहिए, तो पीटी किसके सामने 65, तो 65 के सामने पीटी, और बड़े वाले में 65 के सामने 21.6। इसका रेशियो बराबर होगा किसके, वन है 5/9, क्योंकि ये भी साइड है। अब 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 9 36 2.4। तो पीटी इज इक्वल टू 2.4 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। आंसर थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए का जो इनकम है वो बी से 60% कम है। मतलब बी अगर 5x है तो ए 2x है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो बी का अगर 5y एक्सपेंडिचर है तो इसका 60% 3y इसका हो जाएगा। अब इफ़ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो 5y जो बी का एक्सपेंडिचर है उसका 70% ए का इनकम है बराबर 2x। तो यहाँ से xy का रेशियो आ सकता है, कट कर देंगे 2, तो y 7y इज इक्वल टू 4x आ गया। यहाँ से x और y क्या आ गया, x और y आ गया 7:4। अब बोल रहा है सेविंग्स का रेशियो बताना है, तो पहले देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 14, और ये 35। ये कितना हो जाएगा 3y 12 और 5y 20।
तो सेविंग्स तो यही है, क्योंकि ये था इनकम, ये था एक्सपेंडिचर, तो ये हो जाएगा सेविंग्स। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 15, 2:15 इज द रेशियो। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 8, ए प्लस बी प्लस सी 7 दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए -6 और पूछ रहा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3 ABC। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी 7 है और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, और -3 और ए बी बी सी सी ए का वैल्यू है -6, ये आ गया। अब क्या आ जाएगा, 749 प्लस 18, ये आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, 47 इंटू 67 और ये क्या आ जाएगा 469, ये आपका आंसर है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 9, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 740। तो 2 बार डिस्काउंट दिया हुआ है 740 पर, हो गया है 566.10। ठीक है, तो 740 का पहले 85% निकाल देंगे, देखते हैं कितना होता है, क्योंकि 15% का डिस्काउंट है। 0 0, 5 से 2, 5 से 17, 2 से 37। अब ये आ गया मेरा क्या, एक डिस्काउंट के बाद। अब 37 इंटू 17 का कितना परसेंट डिस्काउंट दें कि इतना हो जाए, 566.1 हो जाए। तो 100 माइनस एक्स, डिस्काउंट तो हम ऐसे ही निकालते हैं, बटा 100 इज इक्वल टू 566.1। अब अगर इस जीरो को कैंसिल कर दें तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब 17 और 37 से जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10, मतलब सेकेंड डिस्काउंट जो था वो 10% का था। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 10% का रेट था जिसको एक बार ईयरली और एक बार हाफ ईयरली किया गया। तो हम जानते हैं कि जब ईयरली करे जाएगा तो 10% तो 10% रहेगा, पर जब हाफ ईयरली किया जाएगा तो वो 10.25% बन जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ गया दोनों का, 0.25 आ गया। तो इसको इक्वेट कर देते हैं। बुक कह कितना रहा है कि 88.8 है और मेरे द्वारा 0.25 है, और जब 100 कर देंगे तो यही प्रिंसिपल आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसी का सिंपल इंटरेस्ट 1/2/3 ईयर्स के लिए क्या होगा। तो रेट पी इंटू रेट जो कि 10 है बटा 100 और इंटू टाइम, टाइम कितना है 3 एकम 3 तो 5/3, 5/3 है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा देते हैं, ये भी पॉइंट हटा देते हैं और ये जीरो ख़त्म कर देते हैं। अब 3 से क्या है, 3 से ये कट जाएगा, 3 से कितनी बार में कटेगा, 2960, यस। अब 5 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 से इसको काटेगा 2 बार में, ये कितना आ जाएगा 5920, आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 30x² माइनस 15x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू। तो यहाँ तो 25 है और यहाँ 30 है, तो इस 30 को हमको 5x में कन्वर्ट करना है, तब तो उसका स्क्वायर 25x² होगा। तो हम पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, 1/6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 30x² बटे 6 प्लस 1/6x इक्वल टू 15x/6x। हम कुछ नहीं किए हैं, बस 15 को उधर भेज दिए हैं। अब x से x कैंसिल हो गया, 6 से 5 टाइम्स में आ गया, ये रहन कुछ नहीं, ये कट गया, और ये 3 से 2 और 3 से 5, ये आ जाएगा 5x प्लस 1/6x इज इक्वल टू 5/2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 25x² प्लस 1/36x इज इक्वल टू 25/4। लेकिन यहाँ पे भी बचा हुआ है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस 2ab बचा हुआ है, 2 इंटू 5x इंटू 1/6x। अब यहाँ पे कट हो जाएगा। अब जब ये चीज़ को हम इधर भेजेंगे तो माइनस
10/6 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 12 75 माइनस 20 इज इक्वल टू 55/12। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग चेन रूल से समझेंगे। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, पहले 7 और 6 था, बाद में ये रेशियो 4:3 हो जाता है। लेकिन ये 4:3 कब होता है? जब 4 नए लड़के जुड़ते हैं और 3 लड़कियां लीव करती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो इस चेन रूल में हम करते क्या है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 4 × 12 प्लस 7 × 3 = 21, और इसको हम इक्वलिटी का साइन दे करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब -3 × 4 -12 और 4 × 6 +24। अब जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 24 इक्विवेलेंट विथ क्या आएगा? 3। तो एक का वैल्यू क्या आ गया? एक का वैल्यू आ गया 8। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? तो टोटल थे कितने? 7 6 13, 13 थे, और एक का वैल्यू 8 है तो 13 का वैल्यू 13 × 8 जो कि आएगा 104। तो ये था चेन रूल। चेन रूल आप एक्स से भी बना सकते हैं, लेकिन चेन रूल से बहुत ही आसानी से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE, AC और BC पर एक लाइन है जो पैरेलल है AB के। अब एक और DF है, F जो C और E पे लाई करता है, वो DF पैरेलल टू DE है, और इसमें CF का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 और C का वैल्यू दिया हुआ है 6, और हमसे पूछा है कि BC जो BC का लेंथ है वो किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि जो ट्रायंगल CFD है, ट्रायंगल CFD, उसमें पैरेलल है DF और AE, इसलिए CFD जो है वो सिमिलर होगा CAE के। अब रेशियो क्या आ जाएगा मेरा? 2.5/6, जिसको हम लिख सकते हैं 5/12। तो जब एक साइड का रेशियो 5/12 का आया है तो इस साइड का रेशियो भी क्या आएगा? 5/12 का आएगा। अब जब इस साइड का रेशियो 5/12 आएगा तो मेरा जो ट्रायंगल CDE है वो भी तो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो उसके एक साइड का रेशियो जो 5:12 है, तो इधर भी जो होगा वो क्या होगा? 5:12 होगा। लेकिन 5 का वैल्यू है कितना? 6, मतलब 5 का वैल्यू 6 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 6/5 होगा। और चाहिए हमको किसका? पूरा 12 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि CB का वैल्यू चाहिए। तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/5 × 12, जिसका वैल्यू क्या आएगा? 14.4। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड है AB और CD, जिसको बढ़ा के P पे मिलाया गया है, और इन AB की, BP की, PD की साइड्स की लेंथ दे रखी हुई है, और CD का लेंथ पूछा है। तो CD का लेंथ हम x मान लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि दो कॉर्ड्स जब दिए हुए हैं तो AP इंटू PB इज इक्वल टू हो जाता है CP इंटू DP। रख देते हैं वैल्यू। 11.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 2.8 इंटू 2.8 प्लस x। अब ये कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 5.6 टाइम में। अब ये क्या आ जाएगा? 5.6, ये आ जाएगा 6 × 18 + 15 16, 16.8 इक्वल टू 2.8 प्लस x। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16.8 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 14। आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को 300 मान के कैसे बनाएंगे? तो ये हो गया 300 का क्या होगा? तो पहले पे उसे 15% का प्रॉफिट होता है 1/3 पे, तो 1/3 हो गया इसका 100, और 100 का 15% प्रॉफिट मतलब 15 रुपये। 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट मतलब 1/4 मतलब 75, और 75 में उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है मतलब 15 रुपये, यहाँ से भी प्रॉफिट हुआ प्लस प्लस। अब रेस्ट एट 20 ऑफ लॉस परसेंट, तो
100 और 75 हो गया 125, और 125 पे 20% का लॉस हुआ है, मतलब 25 रुपये का उसे लॉस हुआ है। तो उसे ओवरऑल क्या हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन इस 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 138.5 दिया हुआ है। तो गुड्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, गुड्स का वैल्यू तो 300 था, तो 300 का वैल्यू बटे 5 कर देंगे और गुना 300 कर देंगे। जीरो से ये ख़त्म हो जाएगा और ये 5 से 6 बार में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8310। क्वेश्चन नंबर 18, जैसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, आज भी देखते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमने बदला है, प्लस 2 साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा को x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब 8 24 क्या ले लेंगे, 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x -3 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, 2x आ जाएगा 4x प्लस 3, यहाँ -1, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x -1 एंड 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू x की हो नहीं सकती क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे जब हम ट्रायंगल बनाएंगे 1/2 ये हो जाएगा √3, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 tan 30 में आता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, sec 60 प्लस cot 60 बाई cosec 60 प्लस tan 60। अब वैल्यू बस रखना है, 2 प्लस 1/√3 cosec 60 कहाँ गया है, 2/√3 प्लस √3, इससे क्या आ जाएगा, 2√3 प्लस 1/5 और √3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मेरा आंसर क्या है, 2√3 प्लस 1 और कॉमन ले लिया है 1/5। ऑप्शन क्या है, 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इस तरह के क्वेश्चन में जो d निकालने का फार्मूला होता है वो होता है √AB, और ये जो AB है वो, ये जो आपका 8 है वो A है, और ये जो आपका 18 है वो B है। D में जितना ज़्यादा दिन वो लेते हैं उसी का जो प्रोडक्ट होता है वो D के बराबर होता है। तो हम इसको 18 × 8 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 × 3 इक्वल टू 12। मतलब ए बी मिल के कितने दिन में करते हैं, ए बी मिल के 12 दिन में करते हैं टाइम। ए तो ए और बी अकेले भी देख सकते हैं, क्योंकि ए लेता है 8x 8 प्लस डी, मतलब ए 20 दिन लेता है और बी कितने दिन लेता है, 18 प्लस डी मतलब 30 दिन लेता है। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 20 × 60 30 × 60, तो वर्क है 60। अब क्या कह रहा है, ए वर्क्स फॉर 4 डे, ए ने 4 दिन काम कर दिया तो चढ़ती है 12 काम कर दिया। अब कितना बच गया, बच गया मेरा 48। रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में करेगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया, मतलब 24 दिन में बी कर देगा रिमेनिंग वर्क। ऑप्शन 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये एवरेज का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को हम ओरली कर सकते हैं। कैसे, अब बोल रहा है कि क्लास का एवरेज 58.4 था, लेकिन बाद में 5 नए बच्चे आए जिनका एवरेज क्या था, 62.8 था। तो पहले हम घटा लेते हैं कि आखिर वो कितना ज़्यादा लेके आ गए। तो वो पर स्टूडेंट 8 में से 4 गया 4, 12 बढ़ गया 4, 4.4 kg ज़्यादा लेके आ गए। पर स्टूडेंट 4.4 kg ज़्यादा लेके आ गए एवरेज से, इंटू 5 कर देते क्योंकि 5 स्टूडेंट लेके आए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 22 kg। अब यही 22 kg जो है इंक्रीज कर रहा है सारे स्टूडेंट्स के एवरेज को, और कितना इंक्रीज कर रहा है, 0.55 kg। तो 0.55 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब जब 22 पे डबल जीरो यहाँ 55, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको काट के कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियली शुरू में कितना था, तो बाद में 40 था, तो इसमें तो 5 घटाना पड़ेगा क्योंकि बाद में 5 आए थे। आंसर हो गया 35। क्वेश्चन नंबर 21,
टाइप के क्वेश्चन में इसमें सीधा वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सिर्फ वैल्यू है। जब ऑप्शन में सिर्फ वैल्यू होगा तो हम कुछ भी वैल्यू रख के बना देंगे। यहाँ पे थीटा हम 45 ले लेते हैं, तो 3 सेक स्क्वायर 45, सेक 45 होता क्या है, √2 होता है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। टेन स्क्वायर 45 होगा 1 प्लस 10 फिर 1 फिर माइनस 6 थीटा है, मतलब वही √2 का स्क्वायर 2 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया। तो 6 इंटू 1 प्लस 1 तो 7 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 22, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रैवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए हमेशा x प्लस वाई, क्योंकि इसमें स्ट्रीम को हम लोग जोड़ देते हैं, इज द सेम एज टाइम टेकन बाई टू ट्रैवल 17 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो x माइनस वाई हो जाएगा इसमें। और क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3, तो इसमें मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 44.8। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 13 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7 बाई एक्स माइनस 3। कैलकुलेट कर लेते हैं, 13x माइनस 39 इज इक्वल टू 7x प्लस 21। अब ये क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 60, तो x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये x क्या है, x स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट। और यही पूछ भी रहा है कि जब स्टिल वाटर है, जब शांत जल है, जब उसमें y का वैल्यू कुछ नहीं है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 44.8 और x हो जाएगा 4, x हो जाएगा 10, इसको हटा देंगे तो 100 हो गया। अब काटेंगे, 4 से 25 हो जाएगा और 4 से 112 हो जाएगा, 112/25। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 25 चौक 100 और बटे 12, तो 4.12/25 इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 23, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना है बस। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22 आर स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर इंटू एच 42, और बराबर कर देंगे क्या, रेक्टेंगुलर टैप के वॉल्यूम को जो होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो 75 इंटू 44 इंटू एक्स। अब इसमें क्या है, 7 से 6 बार में कट हो जाएगा, और 22 से 2 बार में 44, और 2 से ये हो जाएगा 3 बार में, और ये 3 से हो जाएगा ये 25 टाइम्स में। अब चिप 25 भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 5 से 6। अब x का वैल्यू क्या आ गया, 36, तो यही उसकी हाइट थी रेक्टेंगुलर टब की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग वैल्यू रख के भी बना सकते हैं और बिना वैल्यू रखे भी है। यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि वैल्यू रख के थीटा इक्वल टू 45 रख देते, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, और माइनस साइन स्क्वायर, तो 1/√2 1/2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब नीचे देख लेते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ गया, 1/2/4, मतलब क्या आएगा, 1/8। अब 8 तो 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब और 1/8 है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये और क्यूब तो इसी में हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा, साइन 45 होता क्या है, 1/√2, और 1/√2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, तो आंसर हो गया साइन की पावर 6 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से मेरा डी आई स्टार्ट है, जो 4 क्वेश्चन है डी आई के वो देखेंगे हम लोग। द टोटल रिवेन्यू, इसमें दिया गया ये है कि ए बी सी डी 4 कंपनी हैं जो उनका रिवेन्यू है करोड़ों में। ये ए बी सी डी 4 कंपनी जिनका रिवेन्यू है 2012 से लेकर 2017 तक का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है डी आई का। बी सी डी इन 14, बी सी डी इन 14, तो बी सी डी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 180। परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी इन 6 ईयर्स, सी एंड डी इन 6 ईयर्स, इन दोनों का वैल्यू भी चाहिए हमको, तो जोड़ देते हैं 1120। तो देख लेते हैं क्या परसेंटेज है, 280/1120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, और 8 से 4 दूनी 8, 4 8 32,
4 सत्ते 28, 70 आ गया। 7 से 10 बार में, 7 से 4 बार में, तो 100/4 बराबर 4 से 25 बार में। 25 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो डी आई है वो देख लेते हैं आप। नेक्स्ट डी आई कह रहा है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए ओवर द 6 ईयर्स। इसमें ये कह रहा है कि जो ए का 6 साल में कमाया हुआ है पैसे, उसका जो एवरेज है उसमें डी कितने बार उससे ज़्यादा है। तो ए जो कमाया है वो है 592 है, और इसको जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे एवरेज लाने के लिए, तो 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब 95 पॉइंट समथिंग, अब डी में देखना है कि कितनों में 95 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा है। तो एक है, दो है, सिर्फ दो है। आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट डी आई देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट, तो ए बी डी का क्या लेना है, 2012 2013, ए 2012 2013 लेना, ठीक है। ये ए बी और डी का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 294, और ये कितना हो जाएगा 246। और कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू जो बी का है 13-16 में, उसको भी लेना है 13 से 16 में, मतलब एक ये है, ये है, ये है और ये है, तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 370। तो पूछ रहा है इससे इससे ये कितना ज़्यादा है, तो इसका टोटल वैल्यू है कितना, 540 है। अब इसका जो डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस वो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। तो इसी 170 का पूछ रहा है कि ये कितना ज़्यादा है, परसेंटेज निकालिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 45.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट डीआई का क्वेश्चन है, इवन लास्ट क्वेश्चन ही है सेट का। कुछ बोल रहा है 2014 में जो टोटल सेल हुआ वो देखना है पहले। तो 14 में जो ये सेल हुआ है, ये कितने का सेल हुआ है भाई, ये हुआ है 360 का। और कह रहा है कि सी का जो सेल हुआ है 14 से 17, मतलब ये 14, 15, 16 और 17, तो ये टोटल कितना है, ये है 380 है। अब बस इसका रेशियो पूछ रहा है, तो काट देंगे, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 18। एक्चुअली इसका उल्टा रेशियो पूछ रहा था, इसलिए 18:19 होगा। So this is the end of the session, guys. I hope you like the video and you get benefited from it. If you like the video, please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you so much for watching the video. This is Anand signing off.